जो रेस्टोरेंट जो ठहरने का व्यवस्था जहाँ पर होना चाहिए, जो होटल वगैरह, उन लोगों का रेट जो है दुगुना हो गया है। जो कई होटल्स में हम लोग रात में गए थे तो जो चार्ज जो होटल का हमारे यहाँ पूर्णिया में 500 था, वो यहाँ 2000 से ऊपर मांग रहा था। तो ऐसे में शिक्षक विद्यार्थी कैसे वो दे पाएंगे, इस वजह था। एग्ज़ाम बहुत मॉडरेट था, जिस तरह से हम लोग तैयारी किए थे उस लेवल से थोड़ा हटके था। क्योंकि अगर आप प्राइमरी शिक्षक के लिए अगर भर्ती ले रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन मतलब सेट करना चाहिए था। ये तो सरकार और हम सोच रहे हैं कि बोर्ड का चेयरमैन का एक साझा मतलब जो है कि कोई एक तालमेल होगा, जो कि उसको बहाली नहीं कराना है। सिर्फ ये हम लोगों को शिक्षक अभ्यर्थी को परेशान करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि हम पूर्णिया से आए हैं, रामबाग से। अभी फिलहाल तो मतलब वहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे मतलब रिलेटिव में चबूतरा बचा के वैसे बैठे हुए हैं। चबूतरा पे हाँ, होटल नहीं ले हैं, डायरेक्ट वहीं से आए हैं। हमारे कई लोग आप भी आए हैं। इसको तो डायरेक्ट सीटेड पे ये बहाली लेना चाहिए, बीपीएससी लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं था। इसको कोई जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नमस्कार, मैं आमिर। हम मौजूद हैं कटिहार के हरिशंकर नायक स्कूल के ठीक सामने मौजूद। आप जितने भी छात्र देख रहे हैं वो सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कि इम्तिहान देने के लिए आए हैं। कोई दूसरे राज्य से भी आए हुए हैं, कई लोग पास के ज़िले से भी आए हुए हैं। ये सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी को जो एग्ज़ाम चल रहा है वो देने। हम सीधा बात करेंगे ये अभ्यर्थी लोगों से, कहाँ से आए हैं, क्या मुकाबला व्यवस्था इन लोगों को हो पाई है, कहाँ रह रहे हैं, कैसे क्या। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि लोग जहाँ रह रहे हैं रेट जो है दुगुना हो गया है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम शहबाज आलम है और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं। रांची में हम लोग आए थे, लेकिन चूँकि कटिहार में बहुत सारे सेंटर्स हैं बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम का, जो होटल्स है यहाँ पे, लॉज हैं, वो उस तरह का कोई फुलफिल फैसिलिटीज़ नहीं था यहाँ पे। और हम लोगों को कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रेलवे स्टेशन पे और रोड पे रात गुजरना पड़ा। तो जो यहाँ की व्यवस्था थी, सरकार जो सेंटर दिया गया कटिहार के लिए, तो ये व्यवस्था करना चाहिए था। सरकार को इसमें आगे बढ़ करके करना चाहिए था। क्या लगता है जो रेस्टोरेंट जो ठहरने का व्यवस्था जहाँ पर होना चाहिए, जो होटल वगैरह, उन लोगों का रेट जो है दुगुना हो गया है। जो कई होटल्स में हम लोग रात में गए थे तो जो चार्ज जो होटल का हमारे यहाँ पूर्णिया में 500 था, वो यहाँ 2000 से ऊपर मांग रहा था। तो ऐसे में शिक्षक विद्यार्थी कैसे वो दे पाएंगे, इस वजह से भी काफ़ी कठिनाइयाँ हुई है हमारे शिक्षक को। हमारे बीच जो है कई छात्र और भी आए हुए। जी कैसे इम्तिहान दिए? जी फर्स्ट पाली लगा, सवाल कैसा था? एग्ज़ाम बहुत मॉडरेट था, जिस तरह से हम लोग तैयारी किए थे उस लेवल से थोड़ा हटके था। क्योंकि अगर आप प्राइमरी शिक्षक के लिए अगर भर्ती ले रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन मतलब सेट करना चाहिए था। ये तो सरकार और हम सोच रहे हैं कि बोर्ड का चेयरमैन का एक साझा मतलब जो है कि कोई एक तालमेल होगा, जो कि उसको बहाली नहीं कराना है। सिर्फ ये हम लोगों को शिक्षक अभ्यर्थी को परेशान करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि हम पूर्णिया से हैं, हम लोग रेगुलर 2-3 महीना पढ़े। अगर इस तरह का ही एग्ज़ाम लेना था, इस तरह का पैटर्न पे अगर क्वेश्चन बनाना था तो और भी पर्याप्त समय देना चाहिए था। ये तो बिल्कुल हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। मैं डीएलएड से हूँ। अगर आप बीएड वाले को बाहर किए हैं तो डायरेक्ट डीएलएड वाले का काउंसलिंग होना चाहिए था। एग्ज़ाम बीपीएससी को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बीपीएससी चेयरमैन ने एग्ज़ाम लिया, बहुत हार्ड सिलेबस तैयार किया। उनका मंशा नहीं है कि हम बहाली कराएं। सरकार की भी इसमें सोची समझी साजिश है। कोई सटीक सिलेबस भी नहीं था, कोई सिलेबस बताया ही भी नहीं। और आप बताइए, प्राइमरी का शिक्षक बनने जा रहे हैं, 11-12 तक का हमको मैथ पूछ रहा है, हम कहाँ से बना पाएंगे भाई? हम अगर 5 कहीं ना कहीं टफ था, बिल्कुल टफ था। मॉडरेट कुछ सवाल था, कुछ सवाल ऐसा भी था कि बनने वाला था। से हट के थे या सिलेबस तो दिया ही नहीं, सिलेबस का कोई अता पता नहीं है। हाँ, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे बीच कई लोग और खासतौर से जी। अभी तो मेरे वाइफ गई है एग्ज़ाम देने के लिए, अब दे के निकलेगी तब पता चलेगा क्वेश्चन का। हम पूर्णिया से आए हुए हैं। कहाँ रहे हैं आप? कहाँ रहे? हमारा तो यहाँ है, सगा संबंधी है, उन्हीं के यहाँ रहे हैं। आज ही आए, हमको परेशानी नहीं हुई है। कि आपको क्या कुछ परेशानी हुई? ना, अभी तो गई है वाइफ एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, हाँ। अभी हम पूर्णिया से आए हैं, रामबाग से। अभी फिलहाल तो मतलब वहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे मतलब रिलेटिव में चबूतरा बचा के वैसे बैठे हुए हैं। चबूतरा पे? हाँ, होटल नहीं ले हैं, डायरेक्ट वहीं से आए हैं।
हमारे जो कई लोग आप भी आए हैं, इसको तो डायरेक्ट सीटेड पे ये बहाली लेना चाहिए, बीपीएससी लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं था इसको, कोई जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं था। एग्जाम देने आए हैं ना। हाँ आई है वाइफ है, क्या लगता है कि सरकार की ये सराहनीय कम पहल? नहीं लेना, बहाली नहीं लेना। हमारे जो और भी कई जी, क्या नाम हुआ? हाँ, मोहम्मद फिरोज मेरा। कहाँ से आए? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से ही आए हैं? जी, पूर्णिया से आए हैं। कैसा था? एग्ज़ाम बहुत मॉडरेट था, जो कि सिलेबस से बिल्कुल हटके था। और ये सरकार का बिल्कुल मंशा ही यही है कि मतलब कि यानी स्टूडेंट को उलझा कर रखना, यानी बहाली ही नहीं लेना। मेन पर्पज़ यही है उसका, उलझा कर रखना। हाँ, उलझा कर रखना। जी जी। आप देख सकते हैं यह तस्वीर जो है हरिशंकर नायक के सामने की है, और बता तमाम छात्र जो अभ्यर्थी हैं सभी इम्तिहान दे रहे हैं, सभी लोग कई तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कटिहार में जो कुल इम्तिहान देने के लिए शिक्षक और लोग आए हुए हैं 20,500, जिसमें 11,000 लड़के हैं और 9,500 जो लड़कियाँ जो इम्तिहान देने के लिए। अब देखना दिलचस्प है इन लोगों का इम्तिहान के बाद जो रिज़ल्ट आती है वो क्या आती है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।